कितने लड़के काम करते हैं आपके लिए? काम नहीं करते सर, जान पहचान है, दोस्ती है। वो जो भी काम करते हैं आप उनको बोलते हो, हमारी भाषा में उसको अपराध बोलते हैं, उस अपराध के बदले में उनको क्या मिलता है? दिल से दोस्ती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लासिक अनफिल्टर्ड और मैं हूं राज। आज हम लॉरेंस बिश्नोई कैसे दूसरा दाऊद इब्राहिम बन रहा है और उसके खूंखार गैंगस्टर बनने की पूरी स्टोरी के बारे में बात करेंगे। मैंने सुना है कि बहुत कोऑपरेटिव है, शांत है और जेल के अंदर रहकर या कस्टडी में कोई ऐसी गलती नहीं देता कि प्रशासन को टाइट होना पड़े, और ओबीडियंट है, चीज़ें मानता है, अननेसेसरी ट्रबल कभी नहीं करता। ऐसा लग रहा है स्कूल के किसी टॉपर के बारे में सुन रहा हूँ। लॉरेंस का नाम तो हम सोशल मीडिया में इधर उधर सुनते हैं, तो उसके अलावा भी जेल में बहुत से लॉरेंस हैं। लॉरेंस बिश्नोई एक नाम जो उत्तर भारत की आपराधिक दुनिया में खौफ का पर्याय बन चुका है। गांव के एक साधारण लड़के से लेकर मोस्ट वांटेड गैंगस्टर बनने तक की कहानी, आखिर ऐसा क्या हुआ जिसे उसे अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बना दिया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने चार्जशीट में कहा कि लॉरेंस बिश्नोई और उसका आतंकी सिंडिकेट काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। दाऊद इब्राहिम ने 90 के दशक में छोटे मोटे क्राइम से ही अपने नेटवर्क को ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। वो कई तरह के मामलों में संलिप्त था, इसमें ड्रग तस्करी, टारगेट किलिंग, जबरन वसूली और रैकेट शामिल थे। बाद में उसने डी कंपनी को खड़ा किया। वहीं दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी की तरह ही पहले बिश्नोई गैंग ने अपनी शुरुआत छोटे मोटे क्राइम के जरिए ही की है, फिर उसने अपना गैंग खुद बड़ा कर लिया। 12 फरवरी 1993 के पंजाब के फिरोजपुर जिले के गांव में जन्मा लॉरेंस एक सामान्य परिवार से था। पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे, बाद में किसान बन गए। लेकिन लॉरेंस का जीवन हमेशा से साधारण नहीं था। लॉरेंस ने पंजाब के फाजिल्का आबोहार में एक कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाई की थी। वहाँ उसकी एक लड़की से अच्छी दोस्ती हुई थी, फिर उससे प्यार हो गया। दोनों ने चंडीगढ़ में 12वीं क्लास तक साथ में पढ़ाई की। साल 2008 में लॉरेंस ने चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी के कॉलेज में एडमिशन लिया। वहाँ उसने स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी नाम से एक संगठन बनाया और अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा। लॉरेंस चुनाव में हार गया। विरोधी पक्ष ने बदला लेने के लिए लॉरेंस की गर्लफ्रेंड को निशाना बनाया और साजिश के तहत उसकी हत्या कर दी और बचने के लिए हत्या को हादसे का रूप देने की कोशिश की। लॉरेंस को जब अपनी गर्लफ्रेंड के कातिलों का पता चला, वहीं से उसने जुर्म की दुनिया में कदम रखना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने प्रेमिका को दर्दनाक मौत देने वाले विरोधियों से बदला लेने की ठान ली। इसके बाद देखते ही देखते लॉरेंस गैंगस्टर बन गया। 2011 में लॉरेंस की मुलाकात गोल्डी बराड़ से हुई, जिसने उसकी जिंदगी का रुख पूरी तरह से बदल दिया। उसके साथ जग्गू भगवानपुरिया और रॉकी फाजिल्का जैसे खतरनाक गैंगस्टर जुड़ गए। इन गुरुओं ने लॉरेंस को संगठित अपराध का ज्ञान दिया और जल्द ही लॉरेंस ने अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। लॉरेंस बिश्नोई का नाम तब सुर्खियों में आया जब पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या और बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के घर पर हमले का आरोप उस पर लगा। खान और लॉरेंस की दुश्मनी तब शुरू हुई जब सलमान खान एक फिल्म की शूटिंग के लिए राजस्थान आए थे। शूटिंग के दौरान ही काले हिरन के शिकार का मामला सामने आया। बिश्नोई समाज काले हिरन को पवित्र मानता है, इसी वजह से लॉरेंस ने सलमान को अपना निशाना बना लिया। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ये जोधपुर में मारेंगे, जब पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बिना मतलब कोई इन्वॉल्व कर रहे हैं। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ये जोधपुर में मारेंगे, जब पता लग जाएगा इनको। 2014 में पुलिस के साथ एनकाउंटर के बाद उसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन लॉरेंस बार बार जेल से ही अपराध की दुनिया में सक्रिय रहा। मर्डर केस के बाद 10 गैंग आपके साथ हैं, 5 आपके खिलाफ हैं, तो आपकी गैंग तो बड़ी हुई ना? बड़ी तो क्या है सर, बस ये है कि भाई हम हाँ जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे। कोई नजायज हमारे साथ वाला मारेगा तो फिर उसका रिएक्शन में कुछ करेंगे। जो लोग क्या सिंह की टी शर्ट पहनते हैं, मैंने देखा कोर्ट में जब आप जा रहे थे, पुलिस अफसर बताते हैं कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, ब्रह्मचार्य का जीवन जीते हैं, अनाज नहीं खाते आप। ये बड़ी अच्छी चीजें, लेकिन इनका कहीं भी आप बताइए कि अपराध के साथ तो कोई मेल ही नहीं है, तो आपका मेल अपराध के साथ कैसे हो गया? 2014 में पुलिस के साथ एनकाउंटर के बाद उसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन लॉरेंस बार बार जेल से ही अपराध की दुनिया में सक्रिय रहा। हत्या, जबरन वसूली और ड्रग तस्करी जैसे गंभीर मामलों में उसके खिलाफ कई आरोप लगे हैं। लॉरेंस ने कई बार जेल के अंदर से ही न्यूज चैनलों को इंटरव्यू दिए, इसकी वजह से वो खूब चर्चा में रहा। बिश्नोई का हाथ है कि उसके 3 गुर्गे अमेरिका से ऑपरेट कर रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई गुजरात में है और उसके 700 शूटर हैं। ये कह देना कि जो सलमान खान का मित्र है वो हमारा शत्रु है। लॉरेंस बिश्नोई गुजरात में है और उसके 700 शूटर हैं। मैं बताना चाहूंगा, इसके पहले दाऊद इब्राहिम का गिरोह ऐसे ही चलता था और
उसने जिस प्रकार गुलशन कुमार की मुंबई में ही दिन दहाड़े हत्या की थी, अबू सेलेम ने कुछ हमें वही दिल्ली की परिदृश्य तिहाड़ सामने आ जेल रहा में है। बंद रहने के बाद उसे मकोका के तहत साबरमती जेल के हाई सिक्योरिटी सेल में शिफ्ट किया गया, लेकिन जेल में रहकर भी वो अपने गैंग को चलाता रहा। उसकी गैंग पूरे देश में एक्टिव है। लॉरेंस बिश्नोई की पकड़ विदेशों तक है। उसका गैंग रूस, अमेरिका, पुर्तगाल, यूएई और अजरबैजान तक फैल चुका है। जो खालिस्तानी कनाडा में है, जो अमेरिका में है, जो यूके में है, जो ऑस्ट्रेलिया में है, जो ऐसे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में बैठे हैं, वहाँ का पासपोर्ट लेके वहाँ पे एक ऐसे बंदे से क्यों डरेंगे जो तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। जितने भी वहाँ पे खालिस्तान जिंदाबाद कह रहे हैं ना, एक बार लॉरेंस बिश्नोई को आपने बोल दिया कि इनको ठिकाने लगाना जरा, ये सब के सब चुप हो जाएंगे, पीस हो जाएगा बिल्कुल। अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में लॉरेंस बिश्नोई की जो अटैक हो रहे हैं वो भी नहीं होंगे। ये अरे अटैक, ये अपने बिल के अंदर घुस जाएंगे। खालिस्तानी इतना डरते हैं लॉरेंस बिश्नोई से। इनका बाप है, बाप इनका दद्दू है वो। लॉरेंस बिश्नोई तो बहुत खतरनाक आदमी है। आज जबकि लॉरेंस जेल में है, उसका गैंग उसके भाई अनमोल बिश्नोई के नेतृत्व में चल रहा है, जो अमेरिका से सारे ऑपरेशंस को देखता है। सख्ती से कहें तो पूरा ग्रोह सीधे साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को रिपोर्ट करता है। इस गैंग में युवाओं को दूसरे देशों में नौकरी का झांसा देकर भर्ती करवाया जाता है। एक साधारण गांव के लड़के से लेकर अपराध की दुनिया के खतरनाक खिलाड़ी बनने तक का ये सफर लॉरेंस बिश्नोई की जीवन की एक कहानी है। क्या कानून उसे रोक पाएगा या फिर वह भी बड़ा खतरा बनेगा, ये तो समय ही बताएगा। लॉरेंस बिश्नोई की ये कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर करें और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अभी ये भी बताया जाता है कि कनाडा में एक सिंगर की हत्या इस गैंग के द्वारा की जा चुकी है। जरूर किसी विशिष्ट व्यक्ति का या संगठन का हाथ है, क्योंकि बिल्कुल संगठित अपराध के एक शीर्षस्थ गिरोह की तरह क्रियाशील हो रहा है। पूर्व पुलिस महानिदेशक होने के नाते और एक वरिष्ठ नागरिक होने के नाते मैं बच्चों से, लड़कों से कहूंगा, ग्लैमर के चक्कर में न पड़े। एक कहावत है, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। इस तरीके की जो रास्ता पकड़ता है उसका एक ही गंतव्य है, मौत। इस रास्ते के न चुने, क्योंकि इसमें आज तक किसी को मैंने लाभान्वित होते नहीं देखा। कुछ समय के लिए वैभव और ग्लैमर मिलता है, उसके बाद लाश चीर घर में पोस्टमार्टम के लिए जाती है।